प्रणाम प्रणाम। आज आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। होली के पूर्व आज सब लोग नए रंगों के साथ नई जिंदगी की एक नई शुरुआत। आज फाल्गुन पूर्णिमा है और सबके घर में होली की तैयारियां हो रही होंगी। और हम उम्मीद करते हैं कि इस वर्ष बहुत लोग आज नया वर्ष भी मानते हैं। भारत में बहुत लोग ऐसे हैं जो नए साल का पहला दिन इसको मानते हैं। ज्यादातर लोग नवरात्रि के पहले दिन को मानते हैं, यानी 15 दिन के बाद को पहला दिन मानते हैं। और बहुत लोग जो पूर्णिमांत मनाते हैं वो कल आज आखिरी होगा। फाल्गुन का जो पूर्णिमा है वो साल का आखिरी दिन होगा। और चैत का जो पहला दिन है यानी कल जिसमें होली खेली जाती है उसको पहला दिन मानते हैं, साल का पहला दिन। तो इसको वर्ष का पहला दिन के रूप में लें, इसको त्योहार के रूप में लें, पौराणिक कथाओं से जोड़ें, या हम साइकोलॉजी से भी जोड़ सकते हैं। कल मैंने आप लोगों को एक वीडियो भेजी थी। किन किन लोगों ने उसको देख लिया? आज एक बार जरा सा यस नो बताएं। मैंने व्हाट्सएप पे भेजी थी। एक बार चैट पे यस लिख दें, देखें मेरे पास कितने लोगों का आया। क्योंकि आज का क्लास बड़ा संबंधित है जो कल मैंने भेजा था आप लोगों को व्हाट्सएप पे। रितान्वेशी के व्हाट्सएप पर जो मैंने भेजा था तो प्रशांत जी ने देख लिया, बहुत बढ़िया। ऋषिका जी ने भी देख लिया, क्या बात है क्या बात है। और विनोद जी ने भी देख लिया। 3 लोगों ने देखा इसका मतलब। अच्छा, दीप्ति जी ने भी देख लिया। तो मैंने इसलिए ही भेजा था ताकि आज की क्लास के लिए वो सहयोगी हो सके। तो व्हाट्सएप पर यदि मैं भेज रहा हूँ कुछ तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि वो बड़ा आवश्यक है। उसको देखना पढ़ना समझना आवश्यक है, इसीलिए मैं व्हाट्सएप पे भेजता हूँ। तो ये 3-4 लोगों ने उसको देखा है। तो मुझे दूसरा पीपीटी डालना पड़ेगा, क्योंकि यदि आपने नहीं देखा है तो मुझे शुरू से बात समझानी पड़ेगी। हम्म। यदि मैं आप लोगों को व्हाट्सएप पे कुछ पीपीटी भेजूं तो आप सब लोग को देख लेना चाहिए, क्योंकि उसके बाद जो मैं आगे की जो क्लासेस लूंगा उसी आधार पे लूंगा। तो यदि आप लोग नहीं देखेंगे तो मुझे दूसरे तरह से पढ़ाना होगा। तो चलिए कोई बात नहीं। मैं कल की बातों को रिवाइज करते हुए, जो मैंने कल आप लोग को वीडियो भेजा था, 5 साल पुराना वीडियो है वो। 5 साल पुराना होली का वीडियो है वो, मैंने आप लोग को भेजा था। और आज उन्हीं बातों को मैं रिवाइज करते हुए पीपीटी डाल रहा हूं। आप देखते तो देख लेते तो मैं दूसरे पे जाता, दूसरी पीपीटी पे जाता। पर चलिए, तो मैं रंगों के बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा कि रंग क्या है। रंग को समझेंगे तो रंग से संबंधित मुद्राओं को भी आप लगा सकेंगे। कुछ ऐसी भावनाएं हैं जिसको हम लोग मुद्रा भावना कहते हैं और वो रंगों पर होता है। और उसका अभ्यास करने से पहले आपको रंगों को समझना चाहिए, ऐसा रंग क्या है। और जब आप रंगों को समझेंगे तभी हम वो भावनाएं करा सकते हैं। तो इसीलिए मैंने वो वीडियो भेजा था। पर कोई बात नहीं, हम लोग फिर से समझते हैं रंग क्या है। रंग को हम लोग और थोड़े गहराई में समझते हैं कि रंग क्या है, क्यों खेलते हैं। रंग
वास्तव में वृत्तियां हैं। यदि रंग न हो तो चित्त बिल्कुल सस्मिता यानी कि प्योर, बिल्कुल प्रकृति प्रकृति होती है। लेकिन जब चित्त में वृत्तियों के रंग तरंग दौड़ते हैं तो धीरे धीरे प्रकृति सृष्टि करती जाती है और धीरे धीरे पृथ्वी, जीव जंतु आदि का विकास होता है। तो हम रंगों को वृत्तियां मान सकते हैं जो हमारे विचारों का स्रोत है। रंग यानी भावनाएं जो हमारे भीतर अलग अलग भाव भंगिमा को उत्पन्न करता है। जैसे क्रोध एक रंग है, लज्जा एक रंग है, भूख एक रंग है, प्यास एक रंग है, प्रेम एक रंग है। तो हमारे जीवन में जो भी वृत्तियां हैं वो रंगीन है, वो रंग युक्त है, वो कलर्ड है। और इसी वजह से हम अपने संसार को रंगीन देख पाते हैं। रंग रस और रुचि है। जब किसी विषय या वस्तु में आप रस लेते हैं या रस प्राप्त करते हैं या रुचि लेते हैं, रुचि प्राप्त करते हैं, उससे जो जीवन जीने की इच्छा होती है, जीवनी शक्ति उत्पन्न होती है, वो रंग है। इसीलिए संसार को रंगमंच कहा जाता है। इसीलिए संसार को रंगमंच कहा जाता है। जो सृष्टि प्रपंच है, सृष्टि का प्रपंच है, वो सृष्टि का नाट्य रूप है। वो वास्तव यथार्थ नहीं है। यथार्थ तो केवल ब्रह्म है। लेकिन ये रंगमंच, सृष्टि प्रपंच ही संसार है। अब आइए हम थोड़ा सा इसको और डिटेल में समझें ताकि आपको रंग की गहराइयों को समझ पाने में सुविधा होगी। बेसिकली तीन ही प्रकार के रंग होते हैं जिसको प्राइमरी कलर्स कहा जाता है। अब तो लोग 150 से भी ज्यादा रंग की खोज कर चुके हैं, इन्वेंशन कर चुके हैं। लेकिन मौलिक रूप से प्राइमरीली तीन ही प्रकार के रंग होते हैं, लाल, पीला और नीला। यही तीन प्रकार के रंग होते हैं। बाकी सारे रंग सेकेंडरी या टर्शियरी होते हैं। मैं सेकेंडरी और टर्शरी पीछे बताऊंगा। पहले इस तीन रंगों के इस तिरंगे के रहस्य को समझ लेते हैं। ये तीन रंगों का तिरंगा बहुत ही महत्वपूर्ण है। हमारे सनातन धर्म में भी, हमारे सनातन धर्म में तीन संख्या का ही बहुत महत्व है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश, है कि नहीं? सत्व, रजस, तमस, भूर्भुवः स्वः, पृथ्वी लोक, पाताल लोक, स्वर्ग लोक, वात, पित्त, कफ, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, शरीर, प्राण, आत्मा। भाई हर चीज को हम लोग तीन की संख्या में बांटने में बड़े कुशल रहे हैं। और मजेदार बात है कि प्राइमरी रंग भी
जो मौलिक रंग हैं वो भी 3 ही प्रकार के होते हैं। अब इन रंगों को हम एक-एक करके समझते हैं। आइए पहले लाल रंग को समझते हैं। आज के डेट में तो लाल कई प्रकार के हो गए। आप यहां देख सकते हैं, हम 25 प्रकार के लाल रंग आपके सामने रखे हैं। ये 25 प्रकार का लाल रंग है। रेड, ब्राइट रेड, क्रिम्सन, स्कारलेट, फायर इंजन रेड, रूबी रेड, नून रेड, नियॉन रेड, चेरी रेड, ब्लड रेड, कैडमियम रेड, वर्मिलियन रेड, कोरल रेड, डार्क रेड और ऐसे ही बाकी ये सारे लाल हैं। लेकिन मूल रूप से जब हम लाल कहते हैं तो ये जो पहला वाला है रेड, जिसमें लिखा जो फर्स्ट बना है, हम उसी की बात कर रहे हैं। आज के डेट में लोगों ने भांति भांति के लाल के शेड्स डेवलप कर लिए हों, लेकिन जब मैं लाल बोलूं तो ये जो पहला वाला रेड लिखा हुआ है वो वही है। लाल रंग क्या है? लाल रंग है इच्छा शक्ति, जो हमारा मूलाधार है, जो हमारा बेसिक इंस्टिंक्ट है, जो मूल इच्छा है, आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये है लाल रंग। हमारे अंदर जब भी ये इंस्टिंक्चुअल नीड होती है, ये मौलिक इच्छा होती है, तो यही रंग हमारे ऑरा में होता है। हमारा प्राण इन्हीं रंगों से रंगीन होता है। जब बहुत भूख लगती है तो आपके ऑरा का रंग लाल हो जाता है, आपके प्राण जो है वो लाल हो जाते हैं। जब आपको बहुत कामेक्षा होती है, काम वासना होती है, तो लाल रंग हो जाता है। बहुत क्रोध आता है तो लाल रंग हो जाता है। कहते हैं ना, गुस्से से उसकी आंख लाल हो गई। अच्छा, हम लोग बोलचाल में भी रंगों को खूब यूज करते हैं। भय का रंग भी लाल है। चेतावनी देते हैं उसका रंग भी लाल है। जो खतरे का निशान हम लोग बनाते हैं उसका भी रंग लाल है। एम्बुलेंस में क्रॉस का रंग भी लाल है। लाल हमारे जीवन में कोई अतिरेक, जहां भी कुछ इंस्टेंट या स्ट्रांगली करना हो तो वो लाल रंग से सुशोभित होता है। जहां जीवन की आस होती है, जहां आप माला माल होते हैं, वहां भी लाल रंग है। जब आप आकर्षित होते हैं, स्त्री पुरुष के प्रति मोहित होते हैं, संबंध बनाते हैं, जब आपको कोई प्यारा लगने लगता है, तब भी ये लाल शब्द आता है। माओ को कहते सुने होंगे, मेरा लाल, अपने बेटे के लिए। बेटियों के लिए लाली शब्द बोल देते हैं। लाल अपने आप प्यारा, आकर्षण और संबंध बनाने वाला रंग है। इसलिए सिंदूर का रंग, विवाह में साड़ियों का रंग, ये आप लाल देखेंगे। लाल को मांगलिक रंग भी कहते हैं। ये आपके अंतर जब
कोई हाई इंटेंसिटी, अति तीव्र, बहुत उच्च संवेग, अतिरेक भाव, ये भी लाल रंग को प्रदर्शित करता है। लाल रंग जड़ता के सिद्धांत को फॉलो करता है। लाल रंग इंफ्रा होता है। ये धुंध में भी दिखाई पड़ता है। ये तमस का प्रतीक है, जहां बात गहरा और स्थिर होता है। तो ये लाल रंग हमारे जीवन में इस प्रकार से महत्वपूर्ण है। इसलिए जब भी लाल रंग की बात हो, जब रंगों की बात हो, तो लाल प्रथम रंग है, पहला रंग है। लाल को पहला रंग माना जाता है, फर्स्ट कलर, पहले कलर की उपाधि दी जाती है इसको। ये पहला रंग है। ये नीड का रंग है, ये जरूरत का रंग है। जब आपको किसी चीज की नीड हो, जरूरत हो, उसके बिना आप नहीं रह सकते। अगर सृष्टि में जीना है तो लाल रंग चाहिए। संसार में जीना है तो लाल रंग चाहिए। आप जब किसी के अनुरूप हो जाते हो, लाली देखन मैं चला मैं भी हो गई लाल। जब आप किसी के अनुरूप हो जाते हो, एडजस्ट, अकोमोडेट और एक्सेप्ट कर लेते हो, तो उसकी संज्ञा भी लाल रंग से दी जाती है। जब आप मोटिवेट होते हो, किसी को फॉलो करते हो, तब भी संज्ञा लाल दी जाती है। लाल रंग सृष्टि का पहला रंग है, जिससे वो अपना विस्तार करता है, संसार विस्तृत होता है। इसलिए इस रंग को सबसे गहरा रंग माना जाता है, कभी न छूटने वाला रंग माना जाता है। दुनिया के सारे रंग छूट जाते हैं, ये लाल रंग नहीं छूटता। वो पुराना एक किशोर दा का गाना भी था ना, ये लाल रंग कब मुझे छोड़ेगा। कोई सुना है ये गाना कि नहीं सुना ये गाना? सुना है। तो ये गहरी बात है। लाल रंग कभी नहीं छूटता। लाल रंग जीवन में नहीं छूटता है। जन्म लेने से मृत्यु पर्यंत आप लाल ही रहते हो। लाल देह लाली लसै, अरधर लाल लंगूर, सब लाल ही लाल रहता है। तो लाल पर आपने समझ लिया। अब जरा पीले रंग को समझते हैं। ये पीला रंग क्या है? मैंने बताया लाल रंग इच्छा शक्ति है और पीला रंग क्रिया शक्ति है। जहां लाल रंग हमारी पोटेंशियल एनर्जी है, लॉ ऑफ इनर्शिया है, वहीं पीला रंग लॉ ऑफ एक्शन है, क्रियाशीलता का सिद्धांत। एवरी एक्शन देयर इज ए इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। हर एक्शन का रिएक्शन है। हर ऊर्जा अपने आप को परावर्तित करती है, रूपांतरित करती है। वो नष्ट नहीं होती है, रूपांतरित होती है।
यही पीला रंग है। पीला रंग ऊर्जा का रंग है। पीला रंग सूर्य का रंग है। वैसे तो सूर्य में सारे ही कलर होते हैं, लेकिन दिखता पीला है। पीला रंग रजस का, अग्नि का प्रतीक है। पीला रंग रूपांतरण का प्रतीक है, ट्रांसफॉर्मेशन, सब्लिमेशन का प्रतीक है। पीला रंग पीतांबरी, भगवान विष्णु का प्रतीक है। पीला रंग मणिपुर का प्रतीक है। जब भी आप पोषण करते हैं, जब किसी को हृष्ट पुष्ट बनाते हैं, स्वस्थ बनाते हैं, उसका देखभाल करते हैं, ग्रोथ या विकास करते हैं, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये पीला रंग है। पीला रंग एक्यूरेसी ऑफ टाइम मैनेजमेंट है। पीला रंग सोने का रंग है, स्वर्ण है। पीला रंग को ही हिरण्य कहते हैं। पीला रंग ही मां हेमा मालिनी, मां लक्ष्मी है। पीला रंग ही ऐश्वर्य है। पीला रंग ही वैभव है। पीला रंग उन सारी इच्छाओं का जो हमने लाल रंग में जमा किया था, उसी का एक्शन फॉर्म है, उसी का डायनामिक फॉर्म है। जब लाल रंग एक्शन में आता है तो पीला रंग हो जाता है। सुबह का उगता हुआ लाल रंग दिन में कर्मठ होकर के पीला रंग हो जाता है। तो पीला रंग शक्ति का प्रवाह है, ऊर्जा का संचार है। जब भी ऊर्जा की बात आती है, प्रोटीन की बात आती है, गेहूं के रंग की बात होती है, तो पीला रंग होता है। इसीलिए धान का रंग, गेहूं का रंग, आम का रंग, गर्मी का रंग आपको पीला ही दिखेगा। ये हमारे भीतर हमारे कर्मों को संचरित होने में सहयोगी है। इसीलिए लाल के बाद कोई रंग सबसे महत्वपूर्ण है हमारे जिंदगी में, तो वो पीला रंग है। पीला रंग आपके भीतर कर्मों के प्रवाह को संयोजित करता है। और सदियों से ये पीला रंग बहुत सुप्रसिद्ध रहा है पूरी दुनिया में, और पूरी दुनिया में इसी रूप में पीले रंग को देखा जाता है। जिस प्रकार से लाल तमस का प्रतीक है, एक नेगेटिव पार्ट है तमस, जिसमें आप लाल का एक नेगेटिव पक्ष है, जिसमें आप धर्मांध हो जाते हो, उन्मादित हो जाते हो, पूर्ण नशे में हो जाते हो, मोह से ग्रस्त होकर मूर्ख बन जाते हो, वो भी लाल रंग शो करता है। उसी प्रकार से पीला रंग
जब आप शक्ति विहीन, कमजोर, पीलिया जैसी बीमारी, जॉन्डिस जैसी बीमारी में फंस जाते हो। तो ये इस कलर का नेगेटिव भाव भी है। अब आइए तीसरे रंग में आते हैं। तीसरा रंग है नीला। नीला ज्ञान शक्ति है। जैसे लाल इच्छा शक्ति, पीला क्रिया शक्ति, वैसे ही नीला ज्ञान शक्ति है। ये हमारी एकाग्रता के लिए, ज्ञान के लिए और ध्यान के लिए ये रंग प्रयुक्त होता है। जब भी आप एकाग्र होते हैं, आपकी ऑरा नीलिमा हो जाती है। आप ज्ञान और ध्यान में उतरते हैं तो आप नीले होते जाते हैं। इसलिए ये ज्ञान का सूचक है। बहुत लोग हमें बताते हैं कि जब वो ध्यान में उतरते हैं तो उनको नीला रंग दिखाई पड़ता है। आप में भी बहुत लोग होंगे जिनको नीला रंग दिखाई पड़ता होगा। ध्यान में किसने किसने नीला रंग देखा है, एक बार बता दे। हाँ, आपने देखा होगा बिल्कुल। और किसी ने देखा है? नैना जी के अलावे किसी और ने? हाँ, अर्पण मूर्ति जी ने भी देखा, अग्रवाल जी ने भी देखा है। बिल्कुल। ध्यान में नीला रंग बड़ा सामान्य है। अमूमन लोग नीले रंग को एकाग्रता में महसूस कर लेते हैं। श्रीनिवास जी भी कह रहे हैं कि वो नीला रंग को महसूस करते हैं। तो नीला रंग आकाश तत्व है। वैसे भी जब हम आकाश की ओर देखते हैं तो नीला रंग ही रिफ्लेक्ट होता है। हम समुद्र को देखते हैं तो नीला रंग रिफ्लेक्ट होता है। देखो, रंगों का विज्ञान से समझोगे कि हमें कलर्स कैसे दिखाई पड़ता है, तो कलर्स रिफ्लेक्शन और एब्जॉर्प्शन की थ्योरी पे काम करता है। जो प्रकाश का जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है किसी वस्तु में, वेवलेंथ का जो हिस्सा लाइट का रिफ्लेक्ट हो जाता है, एब्जॉर्ब नहीं होता है किसी वस्तु में, तो वो वस्तु का कलर वही दिखता है जो जो वेवलेंथ रिफ्लेक्ट हुआ। समझ रहे हो? मान लो कि 100 से 200 यूनिट ऑफ लाइट जो है वो किसी वस्तु पर पड़ा, और 130 से 127 तक का वेवलेंथ उस वस्तु ने एक्सेप्ट नहीं किया, बाकी सारा वो एब्जॉर्ब कर लिया। तो जब 120 से 127 रिफ्लेक्ट होता है तो वो उसका जो कलर होगा, उस वेवलेंथ का जो कलर होगा, वही कलर का वो वस्तु हमें दिखाई पड़ेगा। तो ये एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन की थ्योरी पे काम करता है। तो हमें आकाश का नीला दिखना, समुद्र का नीला दिखना, ये एब्जॉर्प्शन और रिफ्लेक्शन थ्योरी की वजह से हम वैज्ञानिक रूप में समझ सकते हैं। पर हम दर्शन में बात को इतना सामान्य नहीं लेते। भाई, पत्ते का रंग हरा है क्योंकि क्लोरोफिल जो है बाकी चीजों को एब्जॉर्ब कर लेती है, हरे रंग को रिफ्लेक्ट करती है। बात सिर्फ इतनी नहीं है। ये किसी एट्रीब्यूट पर आपने रिसर्च कर लिया हो, किसी केमिस्ट्री को जान लिया हो, ये इसका पूर्ण ज्ञान नहीं देता है।
पूछा जा सकता है क्यों ऐसा ही, क्यों आकाश नीला को ही रिफ्लेक्ट करता है, क्यों बाकी को ऑब्जॉर्व करता है। पूछा जा सकता है कि यही वेवलेंथ क्यों। उत्तर कहीं ना कहीं आप पाओगे उसके वास्टनेस के कारण, उसके विस्तार के कारण, उसके अनंत होने के कारण। और यही तो नीला रंग का गुण है, क्योंकि नीला रंग आकाश तत्व है, अनंत सूचक है, वो अनंतता का सूचक है, वो अथाह होने का सूचक है, लिमिटलेस होने का सूचक है, अनकंडीशनल होने का सूचक है। इस पहलुओं पर चूंकि रसायन नहीं बनता है, इसीलिए इसको साइंस में नहीं पढ़ा जाता है, पर इस एंगल से भी, इस डायमेंशन से भी देखना चाहिए बातों को। नीला रंग ही है अनंत का। अगर आप अनकंडीशनल हैं, इनफाइनाइट हैं, तो आप नीले हैं। इन एक्शन को भी नीले रंग से दिखाया जाता है जब आप क्रिया विहीन होते हैं, लेकिन ज्ञान से भरे होते हैं, प्रकाश से भरे होते हैं। ये सूक्ष्म सूक्ष्मता का भी प्रतीक है। इसलिए आप जब बहुत तेज अग्नि कर, अगर अग्नि की इंटेंसिटी बहुत हाई है, तो वो नीली होती चली जाती है। आप देखे होंगे गैस लाइट में अगर बहुत तेज प्रकाश चल रहा है तो नीला रंग बदलने लगता है। वो उसकी सूक्ष्मता का प्रतीक है। जब पीला नीला में बदलने लगे, जब क्रिया ज्ञान में बदलने लगे, जब रजस सत्व में बदलने लगे, उसकी सूक्ष्मता, उसका सटलनेस बढ़ गया, तब पीला नीला में बदलने लगता है। विद्या अविद्या का नाश, संहार भगवान शिव महेश के द्वारा होता है। इसलिए नीला रंग नीलकंठ महादेव का प्रतीक भी है। नीलकंठ महादेव हमारे अज्ञान को, हमारे अविद्या का नाश करते हैं, संहार करते हैं। इसीलिए संहारक देव कहलाते हैं, रुद्र कहलाते हैं। देखो, हर एक रंग का एक नेगेटिव पार्ट भी है, नेगेटिव भाव भी है। जैसे लाल वासना और उन्माद जैसे नेगेटिव भाव, पीला रोग, कष्ट और अकाल का रंग है, उसी प्रकार से नीला जहर का प्रतीक है, विष का प्रतीक है। तो इस प्रकार से आपने देखा कि ये तीन रंग हमारे जीवन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। इन्हीं तीनों रंग से बाकी रंगों की उत्पत्ति हुई है। अगर आप ठीक ठीक देखें तो यदि हम लाल और पीले को मिला दें तो ऑरेंज, नारंगी बन जाता है। पीले और नीले को मिला दें तो ग्रीन बन जाता है। और ब्लू और लाल को मिला दें तो वायलेट बन जाता है। ये तो आप लोगों ने बचपन में सीखा होगा ड्राइंग की क्लास में। क्लास फोर्थ फिफ्थ के बच्चे सीखते हैं, इसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है जो बहुत गणित है, लेकिन गहरी बात है। ये इतना भी छोटी, इतनी छोटी बात भी नहीं है कि ये बात बचकानी हो।
ये अपने भीतर गहरा दर्शन रखता है। गहरे से गहरा दर्शन इन बातों में छिपा है। रंग का ये मेल जो आपको ऑरेंज, ग्रीन और वायलेट, जो आपको नारंगी, हरा और बैंगनी कलर दे रहा है, उसके गहरे दर्शन है, गहरे से गहरे दर्शन है। अब आइए इस दर्शन को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। ये कलर कॉम्बिनेशन याद रखिएगा। दर्शन को समझने के लिए प्राइमरी कलर्स को समझना जरूरी है। प्राइमरी यही तीन कलर है, लाल, पीला और नीला। और इन तीनों को आपस में एक दूसरे से मिलाएंगे तो नारंगी, हरा और बैंगनी कलर निकल के आता है। अब आइए इन रंगों को आपस में देखते हैं कि इन ये रंगों का क्या अर्थ निकल के आता है। आइए सबसे पहले ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर में आपने क्या किया? तमस और रजस को आपस में मिला दिया, इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को आपस में मिला दिया। यही तो किया भाई। इच्छा शक्ति लाल रंग और क्रिया शक्ति जो है पीला रंग। इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति को आपस में मिला दिए आप, लाल पीला कर दिए। जब लाल पीला हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? नारंगी हो जाएगा। तब जब आपकी इच्छा और क्रिया, कोई क्रिया आपके इच्छा के अनुरूप हो, जो इच्छा करते हैं वही करते हैं, तो आप नारंगी हैं, आप सेफ्रॉन हैं, आप केसरिया हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो इच्छा कुछ करते हैं, करते कुछ है। दे आर नॉट सेफ्रॉन। वो लोग हमारे धर्म की ध्वजा को उठाने योग्य नहीं है। हमारे धर्म की ध्वजा केसरिया रंग है। जब हम केसरिया को उठाते हैं, धर्म की ध्वजा को अपने घर में जोड़ते हैं, इसका प्रतीक है कि हम अपनी इच्छा और क्रिया में समभाव, संतुलन, समरस रखते हैं। केसरिया रंग विस्तार का प्रतीक है। जैसा मैंने बताया रंग के संबंध में कि रंग ही सृष्टि है, रंग ही विस्तार है। और रंगों का जो ये विस्तार और ये सृष्टि करना है, सृष्टिकर्तापन है, इसको हम लोग नारंगी कहते हैं। रंगों में सबसे रंगीन होने के बावजूद भी इसका नाम नारंगी है। इसको रंगों में सबसे रंगीन की संज्ञा दी गई है। अब बोलते हैं हम लोग नारंगी, जिसको ना रंगा गया हो, जिसको ना रंगा गया हो। क्यों ना रंगा गया हो? क्योंकि वो पहले से रंगा हुआ है। इसको रंगा नहीं गया है, वो पहले से रंगा हुआ है। वैसा ऐसी रंग दे कि रंग ना ही छूटे, धोबिया धोए चाहे सारी उमरिया। ये तो पहले से रंगा हुआ है। जो ब्रह्म के विस्तार, जो सृष्टि के विस्तार का रंग लिए हुए, वो नारंगी है। इसीलिए हम लोग के धर्म ध्वज, सनातन धर्म का ध्वज है केसरिया। ये विकास का प्रतीक है।
जब हम सनातन धर्म की बात करते हैं तो विकास अपने आप आता है। ये क्रियान्वयन का प्रतीक है। जब आप किसी प्लान को एक्शन मोड में ले आते, एग्जीक्यूटिव मोड में ले आते हैं। नारंगी, ऑरेंज इज अ कलर ऑफ एग्जीक्यूशन। इसीलिए एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स का रंग केसरिया या गेरू होना चाहिए। लेकिन चलिए, आधुनिक युग है। पुराने जमाने में जितने महामंत्री या अमात्य वर्ग होते थे, अमात्य वर्ग को निश्चित रूप से केसरिया रंग पहनना होता था, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का कलर है। केसरिया रंग संतोष का कलर है। आप जो है उसमें सुखी होना संतोष है। किसी दिन मैं पढ़ा रहा था, संतोष और स्वीकार को हम अपनी जिंदगी में बहुत नेगेटिव अर्थ में लेते हैं, जबकि ये दुनिया का सबसे पॉजिटिव भावना है। अगर भावनाओं में सबसे पॉजिटिव भावना किसी को ले लिया जाए तो ये संतोष और स्वीकार ही है। सबसे बड़ा धन, सबसे बड़ा सुख संतोष है, और सबसे बड़ा जीत स्वीकार है। तभी भी हम समाज में देखते हैं इन शब्दों को बड़ा नेगेटिव यूज किया जाता है। कैसे? भाई, हमें ये फला फला चीज नहीं मिला, मैंने संतोष कर लिया। भाई, उसके पास तो कुछ भी नहीं है, बड़ा संतोषी आदमी है। भाई, उसको वो चीज नहीं मिल सका, उसने हार स्वीकार कर ली। क्या करते, कोई उपाय नहीं था इसलिए मैंने स्वीकार कर लिया। हम आप गौर से देखो, हम बातचीत बोलचाल में हमने इन दोनों शब्दों के अर्थ को विकृत कर दिया है, जबकि ये ऐसा है नहीं। संतोष को अगर हम इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो ये आएगा कंटेंटमेंट। स्वीकार को ट्रांसलेट करेंगे तो आएगा एक्सेप्ट। संतोष का मतलब होता है जो है उससे खुश होना। जो भी आपके पास है उससे खुश होना। जीवन में जो परिस्थितियां मिली है उसको स्वीकार करना एक्सेप्टेंस है। ये उल्टा पॉजिटिव भाव है, कॉन्फिडेंस है कि आप हर एक प्रकार की चुनौतियों को स्वीकार करते हैं। आप जो है उसमें आप मस्त हैं। ये एक पॉजिटिव फेनोमेना है। यदि आधे ग्लास पानी में आप उस पानी को देख के सुखी हैं तो ये संतोष है। लेकिन कुछ लोग जिनका फोकस आधा खाली ग्लास पे था, उनके लिए संतोष हार लगता है। उनके लिए संतोष कॉम्प्रोमाइज लगता है, पर ये कॉम्प्रोमाइज है नहीं। संतोष का ट्रांसलेशन कॉम्प्रोमाइज नहीं होता है, कंटेंटमेंट होता है। इसीलिए आप लोग अपनी भाषा में इन दोनों शब्दों को पॉजिटिव रंग दें, और इसका पॉजिटिव रंग है नारंगी, केसरिया। केसरिया प्रतीक है संतोष का और स्वीकार का। केसरिया प्रतीक है जीवन में उत्साह का और सौंदर्य का। ये सौंदर्य का भी प्रतीक माना जाता है। बहुत सारे मणिमाणिक्य नारंगी रंग के होते हैं। अब आइए इस हरे रंग को देखते हैं।
हरे के बहुत सारे शेड हैं। हरे का जितना, हरा रंग का जितना शेड होता है, आप हैरान होगे, उतना शेड किसी का नहीं है, किसी रंग का नहीं है। हरे, जितने प्रकार के हरे होते हैं, उतना हरी भी नहीं हरे होते। अब आप हमारी बातों को बड़ा ध्यान से सुना, बड़े मुहावरों का यूज कर रहे हैं। आप देखो, प्रकृति हरी भरी है, हरी भी है, भरी भी है। हर पत्तों का रंग हरा होते भी उसके हरापन में हरा अलग अलग हरा है। है कि नहीं है, बताओ। सारे पत्तों के रंग हरे हरे हैं, लेकिन आप देखो, सारे पत्ते हरे हरे होते हुए भी हरे हरे अलग अलग हरे हरे हैं। है कि नहीं है। कोई हरे कृष्ण है, कोई हरे राम है, लेकिन सब हरे हरे हैं। है कि नहीं है। ये प्रकृति का रंग है। ये रंग शुभता का रंग है। ये रंग हरियाली का रंग है। ये रंग समृद्धि का रंग है। ये रंग सुख का रंग है। ये रंग धन धान्य और सुख ऐश्वर्य का रंग है। हरा रंग ताजगी का रंग है, पुष्ट होने का रंग है। हम कहते हैं ये भरा पूरा पुष्ट है, हरा हरा है, हरियाली है। हरा रंग शुभ का प्रतीक है। हम लोग कलश में आम का पल्लव डालते हैं, वो हरे रंग का प्रतीक है, शुभता का प्रतीक है। हरा रंग संचार का, एक जगह से दूसरी जगह जब चीजें मूव करती है, चंचलता का, वात गुण का, जिसको वात दोष होता है, उसका प्रतीक है। संयोजन और प्रबंधन को भी हरे रंग से देखा जाता है। हरा रंग सबसे ज्यादा प्रयुक्त होता है प्रेम के लिए, समर्पण के लिए और करुणा के लिए। इस्लाम धर्म ने भी हरे रंग को इसीलिए अपनाया क्योंकि मोहम्मद साहब ने समर्पण सिखाया, अल्लाह के प्रति समर्पण और प्रेम सिखाया, इसीलिए धर्म को हरे रंग से रंगा गया, जो प्रेम और करुणा का प्रतीक है। मैंने जो वीडियो आप लोगों को भेजा था उसमें और मैंने विस्तार से बताया। मैंने व्हाट्सएप में जो वीडियो भेजा था उसमें मैंने बताया हरे रंग कहां कहां। मैंने बताया लोग हरी चूड़ियां कब पहनते हैं, हरी हरी चूड़ियां। क्यों लोग गाते हैं कि हरा रंग डाला, हरा रंग क्यों डाला। गाने में है ना, हरा रंग डाला। अब हरी हरी क्यों हो गए। तो हरा रंग प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। जब आप बहुत भाव से भरते हैं तो हरे हो जाते हैं। इसलिए अनाहत चक्र का रंग हरा है। अनाहत चक्र के 12 भाव हरे हरे हैं। इसीलिए हरा रंग हमारी भावनाओं को बताता है। इसमें कुछ जटिल हरे हो सकते हैं, कुछ गाढ़े हरे हो सकते हैं, कुछ हल्के हरे हो सकते हैं।
अलग अलग हरे हरे का अलग अलग हरा हरा प्रभाव है, और हरे हरे रंग से रंगे हुए आप हरी हरी कपड़े पहन के आप हरी हरी हो जाते हो, हरी रूपेण हो जाते हो। तो ये हरा रंग इतना महत्वपूर्ण है। अब आते हैं हम लोग बैगनी रंग पे। वायलेट और पर्पल ये दोनों आपस में इतने मिलते हैं कि कई बार पुरुष लोग, ऐसे महिलाएं बड़े आसानी से समझ लेती हैं वायलेट और पर्पल का अंतर, कि कोई भी महिला बहुत आसानी से समझ लेती है। और हम पुरुषों में हमेशा ये सवाल होता है कि ये वायलेट है कि पर्पल है। आप किसी भी पुरुष से पूछ लीजिए, आप किसी भी मेल से पूछ लीजिए कि वायलेट और पर्पल की सीमा रेखा क्या है, एग्जैक्ट नहीं बता पाएंगे। और ये बड़ा साइकोलॉजिकल है, महिलाएं झट से पहचान लेती है, महिलाएं बता देती है। और खासकर छोटी बच्चियों का तो पसंदीदा कलर ही पर्पल होता है। कोई भी छोटी बच्ची हो, आप 4 5 6 साल की बच्ची को कोई कपड़ा समझ में ना आए, खासकर ये मैं पुरुषों से कह रहा हूं, पुरुषों को रंग कम समझ में आते हैं। ये स्टेटमेंट पुरुषों के लिए, आपको अपनी बिटिया के लिए, 5 7 साल की बेटी है, उसके लिए कोई कपड़ा लेना है, कलर लेना है, आप पर्पल कलर का ले आओ, बैगनी पर्पल जो समझ में आता है आपको, पसंद आना ही आना है। तो ये बैगनी रंग ऊर्जा के ऊर्ध्व या सूक्ष्मीकरण का स्वरूप है। इसीलिए आप देखोगे रेकी में, प्राण विद्या में वॉयलेट लाइट पर प्रैक्टिस होती है। और तो और, ऑल्दो ये गलत है, मैं इस बात को स्टैम्प्ड नहीं करता, अनुमोदन नहीं करता, पर लोग सहस्रार को वॉयलेट कलर मानते हैं। बहुत सारे योगी और टीचर्स, रेकी हीलर्स ऐसा मानते हैं, मैं नहीं मानता। ऑल्दो मैं इसको सहस्रार से जोड़ना नहीं चाहता, लेकिन वो अपनी प्रैक्टिस सहस्रार चक्र के लिए बैगनी रंग से करते हैं। बैगनी को अल्ट्रा वायलेट भी कहा जाता है। अगर सूर्य के सातों रंग को हम देखते हैं तो ये इंफ्रारेड से शुरू होकर के अल्ट्रा वायलेट तक खत्म होता है। सूर्य में 7 रंग है। उन सूर्य के सनलाइट के वेव्स को 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है, 7 डिवीजन है उसका, इंफ्रारेड से अल्ट्रा वायलेट तक। तो ये अल्ट्रा वायलेट ये अंतिम है। अगर इंफ्रारेड पहला रंग है तो अल्ट्रा वायलेट आखिरी रंग है। ये आखिरी रंग है। इसलिए बहुत सारे लोग, जब वो जाने कि हमारे हिंदू शास्त्र के योग ग्रंथों में, तंत्र ग्रंथों में मूलाधार लाल रंग का है, तो उन्होंने जबरदस्ती सहस्रार को बैगनी रंग दिया। ऐसा नहीं है। नीला से लेकर के बैगनी तक सब का सब विशुद्धि तक ही है। विशुद्धि से ऊपर रंग नहीं होता। देर इज नो कलर्स अबव देन विशुद्धि। पर चलिए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ता। वायलेट रंग हम लोग यूज करते हैं हीलिंग के लिए। जो लोग हीलर्स हैं उनके लिए ये वायलेट रंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अग्नि का सूक्ष्म रंग भी कहलाता है, क्योंकि
चाहे सूर्य हो या अग्नि हो या इंद्रधनुष हो, बैगनी आखिरी रंग है। लाल से शुरू होकर के बैगनी तक इंद्रधनुष का आखिरी रंग है। पर निश्चित रूप से यह रंग हमारे भीतर अलौकिक ज्ञान को, हमारे भीतर अति इंद्रिय सिद्धियों को, चाहे वो कोई भी ट्रांस साइकी स्ट्रेंथ हो, उसका संबंध बैगनी रंग से अवश्य है। बैगनी रंग ऐसा रंग है जो आधा अदृश्य है और आधा दृश्य है, जो हाफ नोन है और हाफ अननोन है। इसीलिए बैगनी रंग को मोस्ट मिस्टीरियस कलर कहते हैं। बैगनी रंग को मोस्ट मिस्टीरियस कलर कहते हैं। ये रहस्यमयी रंग है। ये रंग अपने आप में कई रहस्यों को छुपा के रखता है, और इसलिए इस रंग को हम लोग आध्यात्मिक जगत में खूब इस्तेमाल भी करते हैं। इन मूल रंगों को समझने के बाद दो ऐसे रंग हैं जिनके बारे में हमें समझना चाहिए। एक सफेद रंग है और एक काला रंग है, ब्लैक एंड व्हाइट। ये दो रंग ऐसे हैं जो सामान्य रंग रंग नहीं है। ये रंग बिरंगे नहीं है। बाकी सारे रंग रंग बिरंगे हैं, लेकिन ये दोनों रंग बिरंगे नहीं है। ये क्या है? जब आप ये सभी जो अभी मैंने आपको प्राइमरी और सेकेंडरी कलर्स बताए, ये 6 होते हैं। प्राइमरी और सेकेंडरी मिलाकर के 6 हो गए। ताताजी ठीक है भाऊ जब इन प्राइमरी और मधुचे आप लोग म्यूट हो जाएं, अगर म्यूट नहीं होंगे तो आप ही लोग को सुनने में तकलीफ होगी। आमच्या वडिलांचे जो चुलत भाऊ होते इथे बाबा नक्की म्यूट है वो हा हा म्यूट हो जाए। बरं 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 सांगतो की उद्याच सांगतो आता आज तवा शिकून बरं 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 हो. मैं एक बार फिर से दोहरा दूं, जो अनम्यूट हो गए हैं अपने आप को म्यूट कर ले। धन्यवाद। तो मैंने बताया दो ऐसे रंग हैं। बचपन में हम लोगों ने रंगों पर एक प्रयोग किया था, हमारे स्कूलों में कराया जाता था। मुझे नहीं पता अभी भी होता या नहीं। हम लोग को एक ऐसा चक्री दिया गया था जिसमें अलग अलग कलर के पट्टे लगे हुए थे, और हमें जोर से घुमा के दिखाया जाता था। और ये जब ये चक्री घूमती थी, ऐसे चक्री में अलग अलग कलर्स होते थे। सभी कलर्स, लाल पीला नीला हरा बैंगनी, सारे कलर्स होते थे। लेकिन जब ये चक्री घूमती थी तो वो सफेद हो जाता था। है ना? आप लोग ने देखा है ना? हाँ। तो ये हम लोग के प्रयोग होते थे, हमारे बचपने में ये प्रयोग हुआ करता था। तो जब सभी रंगों को मिला दिया जाए तो सफेद बन जाता है। सफेद रंग सभी रंगों का सम्मिश्रण है। सारे रंग को मिला लिया जाए तो सफेद हो जाता है।
सफेद सभी कलर का मिश्रण है, और वहीं काला रंग सभी कलर का अभाव है, जब कोई कलर ही ना हो, बेरंग। वैज्ञानिक भाषा में जब कोई वस्तु पूरे प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर दे, कुछ एब्जॉर्ब ही ना करे, सारे के सारे रिफ्लेक्ट कर दे, तो वो सफेद दिखेगा। और जो सारे के सारे एब्जॉर्ब कर ले, वो काला दिखेगा। जैसे ब्लैक होल, ब्लैक होल इतना डेंस होता है कि वो सब कुछ को एब्जॉर्ब कर सकता है, पूरे सूर्य को निगल लेगा, सारे तारे सितारों को निगल लेगा, तो वो काला दिखता है। वो सब कुछ एब्जॉर्ब कर सकता है, वो कुछ रिफ्लेक्ट करता ही नहीं। और जो कुछ भी एब्जॉर्ब ना करे, सब रिफ्लेक्ट कर दे, वो सफेद है। और इसीलिए भावशास्त्र में कहा जाता है, ज्यादातर गोरे लोग, जो बहुत ज्यादा गोरे हैं, एकदम सफेद चांदी की तरह, वो आपकी भावनाओं को परावर्तित कर देते हैं, एब्जॉर्ब नहीं करते, रखते नहीं है। दे नॉट कीप योर इमोशंस, दे जस्ट रिफ्लेक्ट इट। और जो व्यक्ति जितना काला होता है, वो आपकी भावना को एब्जॉर्ब करता है। इसलिए जब भावना की बात होती है, तो हम कृष्ण की बात करते हैं। वो भाव को एब्जॉर्ब करते हैं, वो कृष्ण है। जहां सफेद रंग स्वच्छता का प्रतीक होता है, निरोग होने का प्रतीक होता है, इसलिए देखो डॉक्टर्स व्हाइट पहनते हैं। शांति या विराम, युद्ध विराम में भी सफेद झंडे लहराए जाते हैं। सफेद कबूतर को शांति दूत माना जाता है। तो ये शांति का प्रतीक, विराम का प्रतीक, स्वच्छता का प्रतीक, निरोग का प्रतीक, निष्कलंक निरंजन का प्रतीक। जहां कोई कालिख ना हो, जहां कोई कमियां ना हो, कोई गंदगी ना हो, कोई आरोप ना हो, कोई दाग ना हो। सफेद हमेशा बेदाग है। सफेद में हल्का सा दाग भी झलक जाता है। वही काला रंग अमाया है, संसार से परे है, मां काली है, महाकाली है। वो समय है, वो मृत्यु है। वो मृत्यु है, वो जीवन नहीं है, जीवन के परे है, संसार के परे है। वो अंतरिक्ष है, वो डार्क मैटर है, वो ब्लैक होल है, वो बिंदु है। जहां पे सफेद प्रोजेक्शन का प्रतीक है, सफेद प्रोजेक्टेड है, न्यासित है, वहीं काला रंग नित्य है, ऑलवेज है, हमेशा है, सदैव है। जहां श्वेत न्यासित किया जाता है, प्रकाशित किया जाता है, प्रकाश की वजह से श्वेत है, वहां बिना कुछ के, जहां प्रकाश भी ना हो, कुछ भी ना हो, जो सदैव से पहले से था, वो काला रंग है। तो ये दो कलर को हम कलर मानते ही नहीं है, ये दो दो कलर है। एक संपूर्ण है और एक शून्य है। श्वेत संपूर्ण है और ब्लैक शून्य है। ये शून्यता और संपूर्णता का प्रतीक है। इसी के बीच में सारे कलर्स होते हैं, सारे कलर्स इसी के बीच में होते हैं। अब ये बाहरी सर्किल में आप टर्शियरी कलर्स को देख सकते हैं। कलर्स को तीन पार्ट में बांटा जाता है, प्राइमरी कलर्स, सेकेंडरी कलर्स
और टर्शियरी कलर्स। प्राइमरी कलर्स ये तीन आपने देखा, लाल पीला नीला, इसको प्राइमरी कलर्स कहते हैं। उसके बाद आपने देखा नारंगी, हरा और बैगनी, जिसको सेकेंडरी कलर्स कहते हैं। और इसके बाद जो ऊपर के चक्री को आप देख रहे हैं उसको टर्शियरी कलर्स कहते हैं। अब टर्शियरी कलर्स की भी अपनी अपनी कहानियां हैं। जिस प्रकार से हमने देखा कि आप तमस और रजस को मिला के नारंगी बनाते हैं, आप ज्ञान और क्रिया को मिला करके हरा बनाते हैं। हरा में क्या, ज्ञान और क्रिया, ज्ञान शक्ति और क्रिया शक्ति। जो क्रिया शक्ति ज्ञान दे उसे हरा कहते हैं। जो क्रिया शक्ति ज्ञान को उत्पन्न करे वो हरा कहलाता है। और इसमें आप इच्छा और ज्ञान को देख सकते हैं। जब इच्छा ज्ञान को उत्पन्न करता है तो बैगनी रंग होता है। अगर हम इसी इच्छा, ज्ञान और क्रिया के कॉन्सेप्ट को, रजस तमस और सत्व के कॉन्सेप्ट को सेकेंडरी में तोड़ें तो समझ में आ जाएगा आपको। लेकिन जब टर्शियरी में जाएंगे तो आपको और कॉम्प्लेक्स वृत्ति का सामना करना पड़ेगा। अब आप देखो, पीला रंग और जो ये नारंगी के ऊपर जो कलर है उसके बीच में जो शेड है, अब मुझे नहीं पता इस शेड को क्या बोलते हैं, लेकिन नारंगी और पीले के बीच में जो कलर है इन दोनों को मिलाने से बना है, राइट। अब जो लाल के सामने जो आप टर्शियरी सर्किल में देख रहे हो और जो बैंगनी के सामने आप टर्शियरी सर्किल में देख रहे हो, इन दोनों को मिला दिया तो पिंक बन गया। पिंक टर्शियरी कलर, गुलाबी कलर। अब इसमें आप जोड़ो रजस सत्व और तमस को, इच्छा क्रिया और ज्ञान को, तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। लेकिन बनाया जा सकता है, ऐसा भी असंभव नहीं है, बनाया तो जा सकता है। थोड़ा कॉम्प्लेक्स बनेगा लेकिन बनाया जा सकता है। पर आज समय आपका पूरा हो गया, आज मैंने आपका पूरा 1 घंटा ले लिया। आज तो हमने ध्यान भी नहीं कराया, मुद्रा भी नहीं कराया, केवल रंग रंग होली होली होता रहा। तो आज आप हमारे साथ खूब बढ़िया होली खेले। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। इस रंग बिरंगे रंग की चर्चा में, रंगोत्सव में आप हमसे जुड़े, आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग खूब बढ़िया होली खेलिए, रंग से सराबोर होइए। कल और परसों का क्लास नहीं होगा, यानी कि बुध और गुरु में क्लास नहीं, अब शुक्रवार को क्लास लेंगे, फ्राइडे में क्लास लेंगे। कल और परसों आप खूब होली खेलिए, रंगों के रहस्य को समझिए। अच्छा, सवाल है, अर्पण मूर्ति जी सवाल पूछें। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। गुरुदेव, प्रश्न ये है कि आज जैसे ग्रहण है तो उससे रिलेटेड कोई हमें कोई, हाँ वो इसलिए मैंने बोला था। तो वो कुछ अगर आप प्लीज उस पर कुछ बताएं तो। मैंने कल कुछ लोगों को इस पर संदेश तो भेजा था। कल मेरे पास बहुत सारे व्हाट्सएप आए थे, कम से कम हम 1 दर्जन लोगों को इसका जवाब दे चुके हैं, पर फिर भी चलिए सुन लीजिए। देखो, जो 2 तरह से लोग होली करते हैं, बनाते हैं। और जो होली मनाने के क्रम में कुछ लोग पूर्णिमा को होली मनाते हैं, इसको और फागुनी खेलते हैं, पूर्णिमा को होली मनाते हैं। जो पूर्णिमा को होली मनाते हैं वो लोग पूर्णिमा के दिन होली खेलते हैं, खासकर बिहार, बंगाल, उड़ीसा के इलाके में पूर्णिमा के दिन होली खेली जाती है। उस हिसाब से जो छोटी होली होती है वो आज ही के दिन है। तो सबसे बड़ी समस्या
आज के दिन होली खेलने की थी, जो बिहार के लोगों को, बंगाल के लोगों को, उड़ीसा के लोगों को या पूर्वांचली लोगों को दिक्कत थी, क्योंकि वहां पे होली आज ही है। होलिका इन लोगों ने कल जला लिया, सारे बिहारियों ने कल रात में ही होलिका जला लिया। तो बिहार में ये समस्या होली खेलने की थी कि होली की पूजा कब होगी। होली की पूजा जो बिहार में की जाती है, बंगाल में की जाती है, वो आज की सुबह होनी चाहिए, जिसमें पुआ, पकवान, रंग, गुलाल भगवान पे चढ़ता है। तो ये समस्या उन लोग को थी, क्योंकि आज पूर्णिमा है और आज ही सूतक लग रहा है और चंद्र ग्रहण लग रहा है। तो ये बड़ी समस्या लोगों के सामने थी कि कैसे किया जाए। दूसरी बात, जो लोग चैती होली खेलते हैं, यानी चैत्र के पहले दिन प्रतिपदा, चैत्र प्रतिपदा में होली खेलते हैं, जैसे राजस्थान के लोग, दिल्ली के लोग, पंजाब के लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग और मध्य प्रदेश के लोग, जो लोग चैत्र प्रतिपदा में होली खेलते हैं, उनको तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं, कल होली खेलें आप। होली खेलने से तो कोई इशू ही नहीं, कल का होली वैसे भी कोई डिस्टर्ब नहीं है, होली की कोई परेशानी ही नहीं है। परेशानी आएगी उन लोगों को कि होलिका दहन कब करना है भाई, होलिका जलाएंगे कब, उसकी इस बात की समस्या आएगी, होलिका कब जलाएंगे। वास्तव में पूर्णिमा शाम के 5 बजे खत्म हो जाएगा। जब शाम के 5 बजे खत्म होगा तो हम रात में तो होलिका जला नहीं सकते। अब आज रात में तो होलिका दहन होगी नहीं, क्योंकि चैत का प्रतिपदा इन कर जाएगा। आपको शाम तक ही करना था, और शाम तक 7 बजे तक तो सूर्य ग्रहण के प्रकोप खत्म होंगे, सूतक और सूर्य ग्रहण खत्म होगा। तो इधर के लोगों को समस्या हुई कि भाई होलिका कैसे जलाएंगे, होलिका संबंधित जो पूजा, पूर्णमासी की पूजा होती है, वो कैसे करेंगे। ये समस्याएं सब लोगों की थी। तो इसका निराकरण यही है कि आप निश्चिंत होकर के, आप सुबह जो सूतक लगने से पूर्व जो लोग पूर्णिमा का पूजा करते हैं, पूर्णिमा का पूजन करते हैं, वो अपना पूर्णिमा का पूजन करें। पूर्णिमा के पूजन में कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इसको ठीक ठीक करूं, ठीक ठीक कहूं, एक मिनट, मुझे एक बार पत्रा में खोल लेता हूं आपके सामने। ये मैंने पत्रा खोल लिया। चंद्र ग्रहण और सूतक काल का समय, तो कल पूर्णिमा तिथि कल शाम से 5:55 से शुरू हो गई है ना। फाल्गुन पूर्णिमा की तिथि आरंभ हो गई और पूर्णिमा की तिथि आज समाप्त होगी 5:07 में। तो आज शाम तक में पूर्णिमा, फाल्गुन पूर्णिमा पूरा हो जाएगा। तो जो लोग फाल्गुन खेलते हैं बेचारे, उन लोग की समस्या हो गई, तो उन लोगों ने हल निकाला कि ठीक है, इस बार हम लोग चैती खेल लेंगे, हम लोग आज होली नहीं खेलेंगे, आज हम लोग होली ना खेल करके कल होली खेल लेंगे। इसका समस्या का हल ये निकाला गया। अच्छा, सूतक काल का जो प्रारंभ है वो आज 9 बजे से शुरू होगा, ठीक है। आज 9 बजे से सूर्य होगा, सूतक लगेगा, ठीक है। और चंद्र ग्रहण आप लोग को लगेगा शाम के 6 बजे, 5:59 से 6:47। ये आपका चंद्र ग्रहण का समय है। यानी आप अप्रोक्स मान लो कि 6 बजे से पौने 7 बजे तक ये चंद्र ग्रहण होगा। और सूतक काल समाप्त होगा शाम के पौने 7 बजे, यानी कि 9 बजे से शाम के पौने 7 बजे तक सूतक लगा रहेगा। तो सूतक लगा रहेगा तो होली नहीं खेलेंगे। ऊपर से शाम में जो है वो चंद्र ग्रहण है। तो जो काशी पांचांग है उसके हिसाब से जो एक पारंपरिक रूप होता है, प्रदोष काल से होली दहन का विधान होता है। जब कोई काल अपने सबसे उच्च स्थिति में होती है,
उस समय होलिका दहन होता है। तो प्रदोष काल का समय आज की शाम के बाद ही हो सकता है, और इसीलिए लोग आज की शाम में इस बार होलिका दहन लोग चैत्र में करेंगे, पूर्णिमा में नहीं करके चैत्र में करेंगे। तो जिन लोगों ने होलिका दहन रात में, ज्यादातर बिहार में तो रात में लोग ने होली जला लिया, पूर्वांचल में तो ज्यादातर लोगों ने रात में ही होलिका दहन कर लिया। लेकिन राजस्थान और हरियाणा, पंजाब जैसे क्षेत्रों में ये संभवतः आज शाम में वहां के पंडित समय निकाले होंगे, और आज शाम में या रात्रि में होलिका, यानी जब चैत्र लग जाता है, वैसे नॉर्मली ये ऐसा बहुत रेयर होता है कि ऐसा हो कि चैत्र में कोई होलिका दहन हो। तो होलिका दहन का समय आप 6:30 बजे से 9 बजे तक के बीच में, 6:22 से 8:50 का मुहूर्त निकला जा रहा है, आज का मुहूर्त निकाला जा रहा है। 6 बज के लिख, आप जो लोग होलिका जलाएंगे लिख लें, 6:22 से 8:50 का समय ये उपयुक्त माना जा रहा है काशी पांचांग के हिसाब से, क्योंकि ये ग्रहण की समाप्ति का काल भी है और प्रदोष काल भी है। तो इस समय ये संभव है कि इस समय होलिका दहन हो सके, या फिर बहुत लोग आज सुबह भी कर चुके होंगे। कुछ लोग आज सुबह 5, 5:30 बजे से लेके 6:30 बजे भी कुछ लोग होलिका जलाए हैं, कई लोग रात में जलाए हैं। ठीक है, तो अब तो वो समय बीत गया। तो ये बात है। तो इस हिसाब से हम लोग इस बात को समझ सकते हैं। कोई और प्रश्न है तो बताएं। बस गुरुदेव यही, नमस्ते गुरु जी। कोई कोई कुछ बस कुछ खान पान का तो कोई उसमें नहीं है ना गुरुदेव, कुछ रोक टोक के नहीं, कुछ खाना। नियम ग्रहण का होता है, जो चंद्र ग्रहण में जो नियम होता है वही नियम होता है। मतलब जी ये तो कॉमन है, ऐसा कोई होली होली की बात नहीं है। आप हर कोई चंद्र ग्रहण के समय में जो है पुराने बासी खाने को नहीं खाना खाते हैं, या उसमें तुलसी पत्ता डाल देते हैं, थोड़ा जी सा गंगा जल और तुलसी पत्ता डाल देते हैं। ये तो प्राचीन पद्धति है, स्पेशली जो चीज नमक से बना हुआ हो। इसीलिए आप दही बड़े बनाए हैं अर्पण मूर्ति जी, तो उसमें नमक मत डालिएगा। जी गुरुदेव। गुरु जी ठीक है। मंत्र चेंज कर लें ग्रहण के समय में, सिमरन कर लें जितना ज्यादा हो माला। हाँ हाँ हाँ, तो वो माला कर ले। तो आप जो है चंद्र ग्रहण के बाद ही नमक डालिएगा अपने दही बड़े में। वैसे मैं आप लोग को बता दूं कि श्वेता जी, अर्पण मूर्ति जी बहुत शानदार दही बड़े बनाती हैं। जिन जिन को इनके दही बड़े खाने का सौभाग्य मिला है, उनके लिए ये बड़ी हर्ष की बात है। मैंने 2-3 बार ये आनंद लिया है, इसलिए मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं कि इस बार भी हमारी अर्पण मूर्ति जी बहुत स्वादिष्ट दही बड़े बना रही होंगी। उनको देने जाना पड़ेगा। तो आप लोग खूब बढ़िया दही बड़े खाओ, पुए खाओ, गुजिया खाओ। गुजिया तो खूब यूपी में बनता है, खूब लोग गुजिया बनाओ, खूब मन से गुजिया बनाओ, गुजिये खाओ, पुए खाओ, जितना पचा सकते हो उतना ही खाना। और कांजी बना के पियो। बहुत लोग ज्यादा पुआ खा लेते हैं, गुजिया खा लेते हैं, तो इस टाइम में कांजी बनता है। तो कांजी बनाओ, कांजी पियो। ठीक है, खूब कांजी पियो, पेट स्वस्थ रहेगा। खूब उतना ही खाना जितना पचा सको। होली ढंग से खेलना, ज्यादा ये केमिकल वाले जो प्रोटीन आते हैं और क्या क्या केमिकल, उससे मत खेलो होली। वो होली होली के पूरे रंग को खराब कर देते हैं। अगर हाँ, रंग को एकदम बनारसी रंग में खेलना है, तो उसके लिए गाना है, रंग में भंग हुई चकाचक, फिर लो पान चबाए। जब रंग खेलो तो रंग में थोड़ा सा भंग, ठंडाई पी लो। रंग में भंग हुई चकाचक, फिर लो पान चबाए। ऐसा झटका लगे जिया पर, पुनर्जन्म हो जाए। तो ये हमारे बनारस का होली है। तो यहां सबके पुनर्जन्म हो जाते हैं जब
रंग के पर्व में भंग खाते हैं, ठंडई पीते हैं और उसके बाद पान चबाते हैं। तो आप लोग खूब 2 दिन मौज मस्ती करें। आप सब लोगों को होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। प्रणाम। अच्छा चलो, प्रणाम कहानी होगा क्या? हाँ पूछे पूछे, नैना जी गुरु जी, पूछे। हाँ नमस्ते। हाँ पूछे। चंद्र ग्रहण, चंद्र ग्रहण का चंद्र हम देख सकते हैं? देखो, नियम से तो नहीं देखना चाहिए। हमारा शास्त्र कहता है कि उस समय हाँ। चंद्रमा कष्ट में होता है। हम्म, तो कष्ट युक्त देवता होते हैं, वो देवता बड़े कष्ट में होते हैं, इसलिए हमारा धर्म कहता है कि उसको नहीं देखना चाहिए, बल्कि हमें चंद्रमा के कष्ट की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए, उसकी माला करनी चाहिए, है ना। उन उस देवताओं की एक माला, ओम चंद्राय नमः, ऐसा चंद्रमा की पूजा कर लेनी चाहिए। लेकिन चंद्रमा को देखना नहीं चाहिए, ऐसा हमारा शास्त्र कहता है। लेकिन अब बहुत सारे उपकरण निकल गए, अब तो ये नए बच्चे बात मानते नहीं है, वो जाकर के देख आते हैं। तो कितनों को रोकोगे, कितना कहोगे कि मत देखो मत देखो, सब देख ही लेते हैं, है ना। बच्चे को तो लेकिन हमारे तो घर के सामने ही दिखाई देता है। हाँ, लेकिन ऐसा कहते हैं कि देवता कष्ट में हाँ। होते हैं, तो तो नहीं उनके देखेंगे। नाम से माला जाप करना चाहिए। उस कष्ट में देवता को नहीं देखना चाहिए, वो कष्ट में है देवता, ऐसा कहा जाता है। ये एक पुरानी कहावत है, पर ऐसा अब कोई जल्दी मानता नहीं है। सारे बच्चे वो देख ही लेते हैं, चाहे सूर्य ग्रहण हो चंद्र ग्रहण हो, सब लोग देख ही लेते हैं। अच्छा। ठीक है। पर इस वक्त तो, ग्रहण के टाइम में सुषुम्ना एक्टिव होती है, बहुत सुषुम्ना बहुत शानदार एक्टिव होती है। उस वक्त कोई ध्यान करे, अपने सुषुम्ना पर कोई चक्रों पर ध्यान करे, सुषुम्ना का ध्यान करे, तो ध्यान निश्चित रूप से सफल होता है, निश्चित रूप से सफल होता है। तो चंद्र आपने ग्रहण जो और सूर्य हाँ, ग्रहण के समय हाँ। में ध्यान करना चाहिए। हाँ जी। सो होम चंद्राय नमः ऐसा, वो माला करने की होम चंद्राय नमः। हाँ, आप चंद्रमा का कोई भी मंत्र जो भी आप जानते हो, देखो कोई भी देवता नहीं जानते नमः शब्द, तो बोल ही सकते हैं ना, ओम चंद्राय नमः, क्या दिक्कत या है। या चिंता मत करो, चंद्र के जो भी मंत्र आते हो आप, भगवान चंद्रमा के जो भी या मंत्र आते हो उनको आप जाप कर सकते हैं। सबसे बेहतर है उस समय आप सुषुम्ना का ध्यान करें, चक्रों का ध्यान करें। जो लोग चक्रों की साधना करते हैं, सुषुम्ना की साधना करते हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा उसके लिए बेस्ट टाइम होता है, बेस्टेस्ट टाइम होता है। अच्छा। चलिए अब हम लोग विदा लेते हैं। आप थैंक सब यू। लोगों को प्रणाम, थैंक यू गुरु जी। होली की शुभकामनाएं। प्रणाम गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम नाम गुरु। गुरु जी। प्रणाम। प्रणाम गुरु जी। धन्यवाद। प्रणाम गुरु जी, धन्यवाद। प्रणाम होली गुरुदेव। की शुभकामनाएं। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम गुरुदेव। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम।